इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के छपरा में आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े के बाद हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर शव के पहुंचने पर हंगामा खड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हैं। इससे पहले कल छपरा में मतदान में धांधली करवाने के आरोप में एक पोलिंग बूथ पर जमकर बवाल हुआ था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल महागठबंधन उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के सामने पूरा बवाल कल हुआ था, जिसका असर आज भी दिखाई दिया। छपरा में खूनी झड़प की ये तस्वीरें सामने आई है। आज सुबह की तस्वीर आप देखिए, चुनावी रंजिश में यहाँ पर मौत भी हुई है। छपरा में आरजेडी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में फायरिंग होती है, समर्थक आपस में भिड़ते हैं और इसमें एक की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पे मौजूद है पुलिसकर्मी, लगातार जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी जो बीजेपी के एक बड़ा नाम है छपरा के, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो बाइक है जो जिस युवक की हत्या हुई है, उसकी ये बाइक है। आप देख सकते हैं कि बाइक क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी खबर जो इस बात निकल करके आ रही है कि जो 2 बीजेपी कार्यकर्ता है जो बीजेपी से रिलेटेड है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और छपरा में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से तनाव और बढ़ सकता है। तनाव कम करने की कोशिशों के तहत इंटरनेट सेवा को बंद करने की बात कही जा रही है एसपी के द्वारा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो हिंसा के बाद पुलिस छपरा में कैंप कर रही है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाह की वजह से छपरा में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। और सभी से अपील करूंगा, शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा, उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो छपरा में खूनी हिंसा के बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इतिहास गवाह है कि लालू या लालू परिवार जब जब चुनाव लड़ा है, उपद्रव हुआ है। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन नौबत खूनी झड़प तक कैसे आ पहुंची, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा है कि कल जब मतदान चल रहा था, छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक के बिल्कुल करीब 318 नंबर बूथ है जहां पर आराम से मतदान हो रहा था और इसी दौरान रोहिणी आचार्य जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं वो वहां पर पहुंची और उसके बाद हंगामा वहां पर शुरू हो गया। और उसके बाद दोनों दल के लोग, एक तरफ एनडीए के लोग थे, दूसरे तरफ आरजेडी के लोग थे और उसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हुआ। कल शाम में जमकर दोनों तरफ से बवाल हुआ और रोहिणी आचार्य वहीं पर मौजूद थी, जहां पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे रोहिणी आचार्य बाहर में खड़ी हैं और उसके बाद दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कल शाम में इसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज सुबह होते होते यह पूरी घटना जो है वो खूनी और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें फायरिंग हुई और फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी अब से थोड़ी देर पहले
जिस युवक की मौत हुई थी उसके बाद उसके 100 को लेकर अस्पताल से जबरन लोग वहां पर भिखारी ठाकुर चौक पर पहुंच गए थे और हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और उन लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया है और अभी प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे और जो लोग भी हंगामा करने वाले लोग थे आप नजर में रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।